हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने अगले वीडियो में कड़ी का काफ़ी कन्फ्यूजन को दूर किया। जैसा कि अगले वीडियो में आप देख सकते हैं, जाकर प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को और कन्फ्यूजन को मैं दूर करता हूँ कि आप लोग और कन्फ्यूजन किस प्रकार से सवाल को कैसे लगा, और थोड़ा जटिल सवालों को भी लगाते हूँ। थोड़ा हम लोग कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल सवालों को भी लगाते हैं कि और कठिन से कठिन कड़ी पे सवाल रहेगा तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। थोड़ा देखते हैं कि और प्रकार के कंपटीशन में थोड़ा कठिन थोड़ा अगर सवाल आएगा तो आपको किस प्रकार से आ सकता है। तो आप लोग थोड़ा सवाल पे गौर कीजिएगा, देखिएगा, ध्यान से देखिए सवाल को। इस सवाल को हम देखिए, सवाल आपके सामने मैंने पहले से लिख के रखा है कि थोड़ा से आपको समय न लगे लिखने में सवाल, तो इसलिए मैंने पहले से आप लोगों के लिए सवाल लिख कर रखा था। थोड़ा भाई लिख दे कि ये क्वेश्चन है, ध्यान देखिए ना। तो सवाल देखिए आपके सामने है, क्या है देखिए ध्यान से। इसके पहले मैं आपको केवल ऐसा वीडियो देता था कि ऐसा सवाल नहीं था, बोलता था हल कीजिए, ठीक। तो उसमें क्या तो केवल चर रहता था दोनों में। देखिए सवाल आपको याद होगा, मैंने आपको ऐसे दिया था b-a करके, या तो फिर कड़ी में b+a करके, याद होगा, ऐसे कड़ी में लगाकर होल स्क्वायर किया था। अगले वीडियो में भी मैंने ऐसा बात किया था। तो या तो खाली चर था या तो खाली अचर था। लेकिन अब देखिए आपके सामने मैंने चर अचर का मिक्सचर सवाल दिया। देखिए ये क्या है, अचर है, ये क्या है, चर है, ये क्या है, चर है, ये क्या है, अचर है। तो अब चर अचर का मिक्सचर वीडियो दिया, और चर अचर का मिक्सचर वीडियो अगर रहेगा, चर अचर का मिक्सचर कड़ी रहेगा, तो आपको पहले ऐसे कोई कंडीशन जरूरत है। ये सवाल में यहाँ से हटा देते थोड़ा, क्योंकि सवाल इसके पहले केवल यहाँ से यहाँ तक था, तो बोला था मान ज्ञात कीजिए। लेकिन ऐसा अगर सवाल कहेगा तो आप मान कैसे ज्ञात करेंगे उसको भी बताएंगे। तो थोड़ा ऐसे देखते हैं। तो अब यहाँ पर एक कंडीशन जरूर लगाएगा, अगर ऐसा चर अचर एक साथ रहेगा तो देखिए कंडीशन क्या है, कैसे, थोड़ा अब आगे बढ़िए। अब इस कंडीशन का महत्व है इस सवाल में, इसी कंडीशन से सवाल लगेगा। तो पहले मैंने इस सवाल को लिखा और इस सवाल का आपके सामने ऑप्शन लिख दिया। जितना ऑब्जेक्टिव है मैंने इसका ऑप्शन आपके सामने लिख दिया। तो आप लोग पहले जिसको लग रहा है कि सवाल आप लोग कर लेंगे, सवाल हाँ कर लेंगे, वैसे मैंने आपको बता दिया, नियम बता दिया, आप लोग कर सकते हैं। तो सवाल को करने की कोशिश, वीडियो को रोक कर आप लोग सवाल करने की कोशिश करिएगा। फिर मैं आपको देखिए बता रहा हूँ कि सवाल को कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, आते हैं, हल करते हैं तो क्या होगा। ध्यान से देखिए, आप लोग पहले हल कर लीजिएगा। हल कर कर मुझे अपना कि हाँ बोल दीजिएगा, हाँ सर, मैंने कमेंट में लिख दीजिए कि मैंने सर किया था, आप ही कितना आंसर आया था। चलिए देखते हैं। तो सवाल क्या है देखिए ध्यान से, यहाँ से कि x, इसका मतलब है कि x का मान 2 से बड़ा होगा, और इसका मतलब क्या है कि x का मान 2, मतलब इसको अलग अलग अगर हम लिखे तो क्या होगा, 2 ग्रेटर देन x। अब इसको मैं ऐसे लिखूँ तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन लेस देन 3 का मतलब क्या है कि इसका मतलब कि यहाँ से क्लियर हो रहा है कि x का मान 2 से बड़ा होगा, और यहाँ से क्लियर क्या हो रहा है कि x का मान क्या होगा, 3 से छोटा होगा। इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन 2, और इसका मतलब है कि x लेस देन 2। तो ध्यान देखिए, अच्छे से समझिए। तो इसको यहाँ पर हम करते समय अप्लाई जरूर करेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि भैया चर अचर दोनों एक साथ रहेगा। ध्यान से फिर से देखिए, सुनिए ध्यान से हमारी बात को। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में, जो अगला वीडियो मैंने आपको दिया था, या तो दोनों में चर रहता था या तो दोनों में अचर था। लेकिन यहाँ पर चर अचर अगर एक साथ आएगा, आपको हल करने के लिए देगा, तो आपको ऐसे अगर कंडीशन दिया है तो इसको आपको उसमें अप्लाई करना है, तभी इसको आप लगाएंगे। तो देखिए अप्लाई कैसे मैं करता हूँ, ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब आपको बता दिए, x का मान 2 से बड़ा होगा, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अलग अलग कर दिए। यहाँ से मालूम चल रहा है कि x का मान 2 से बड़ा, और यहाँ से मालूम क्या चल रहा है कि x का मान 3 से छोटा। तो अगर ऐसा कंडीशन मैं यहाँ से इसको मिटाता हूँ तो ऐसा कंडीशन होगा। यहाँ से मालूम चल गया क्या कि x का मान 2 से बड़ा होगा, और यहाँ से क्या मालूम चल रहा है कि x का मान 3 से छोटा होगा। तो अब देखिए ध्यान से, इसको जैसे मैंने आपको बताया, तो इसका मतलब इस कंडीशन को अप्लाई यहाँ पर करेंगे तो x बता रहे हैं कि x बड़ा होगा, x का मान 2 से बड़ा होगा। तो वही बात है, जब ये अगर बाहर निकलेगा, मैंने आपके पर चलिए एक बार सवाल लिख देता हूँ, 2 - x का होल स्क्वायर, और फिर प्लस मैंने कह दिया x - 3 का होल स्क्वायर। सवाल मैंने थोड़ा सा बोले ना, आपको थोड़ा सा सवाल का बेस बढ़ा रहा हूँ ना, तो आप ध्यान देखिए, सवाल को थोड़ा सा कठिन कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा अप्लाई किया। तो इससे क्लियर हो गया पहले से कि x का मान क्या होगा, 2 से बड़ा होगा। तो फिक्स है, जब बाहर निकलेगा तो आपको क्या लिखेंगे, x - 2 लिख देंगे, x - 2 लिख देंगे, क्योंकि सवाल में स्पष्ट रूप से देखिए बोला है कि x का मान 2 से बड़ा होगा। तो x का मान 2 से बड़ा होगा तो 2 में से घटा तो है, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो 2 - x। फिर पुनः देखिए यहाँ पर क्या बोल, यहाँ से क्या बोल रहा है कि x का मान 3 से छोटा होगा। 3 से छोटा अर्थात 3 अब छोटा हो गया। यहाँ से फिर बोला है कि 3 से क्या होगा, छोटा होगा। तब क्या यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 - x, क्योंकि अप्लाई करिए, इसमें बोल रहा है कि भैया x का मान क्या होगा, अर्थात x का मान 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो 2 में से तो कभी घटेगा नहीं, और 3 में से तो घट सकता है, क्योंकि 3 से तो भाई क्या होगा, 3 से छोटा होगा। तो 3 में से घटेगा, 3 से छोटा आएगा, 2 से, तब ध्यान देखिए ध्यान से। तो इसको हम लिखेंगे ऐसा, और इसको लिखेंगे ऐसा। तब यहाँ से आपका क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, x और x क्या हो गया, कैंसिल। x और x देख रहे हैं आप लोग ना, x और x क्या हो गया,
कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -2 और फिर +3, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से 1। कितना आंसर आ गया 1। आप लोग देख रहे हैं आंसर कितना आया है 1 आंसर आया है। तो आपका पता है ना, आपका पहला ही विकल्प सही है, आंसर हो गया आपका 1। आप देखिए सवाल को किस प्रकार से किया गया है, कंडीशन से पूरा सवाल लगा है। मतलब ही साफ तौर से है कि यक्स का मान क्या है 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा अर्थात पहले कहिए क्या हो जाएगा 2 है इसके साथ, तो भैया यक्स आगे लिखेंगे। और इसमें क्या बोला है कि यक्स का मान क्या होगा 3 से छोटा, अर्थात 3 आ गया तो 3 में से घटा के लिखेंगे। तो इसको ऐसे लिख दिए, इसको ऐसे कर दिए, अभी इसको कर दिए तो क्या हो गया 1 हो गया। आपका आंसर 1 आ गया। आपको साफ तौर से समझ में आ गया कि सवाल कैसे लग रहा है, तो आप हो गया। अभी देखिए कितने लोग क्या सोचते हैं कि अगर ये सवाल दिया है तो कितने लोग सोचते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आगे भी कभी कभी प्रश्न में लिखता है, इसको पीछे भी लिखता है। तो कितने बच्चे साथ होते हैं नहीं इसका कोई मतलब नहीं, बस ये ऐसे लिखा है जैसे आप लोग जानते हैं, वही 2 - x प्लस कर देंगे x - 3 बाहर निकल जाएगा, तो आपका क्या होगा x कट जाएगा। तो यहाँ से ऐसे आपको आंसर तो आ जा रहा है, यहाँ देखिए कितना आ रहा है -7 आंसर आ रहा है। देखिए आप अगर जैसे ये सबको अप्लाई ना करें, और जैसे आप जानते कितने बच्चे इसको पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, क्या है चलो छोड़ दो, सीधे सवाल को लगा देते हैं। अगर इसको बिना पढ़े भी अगर आप सवाल को लगाएंगे, देखिए आंसर कितना आ रहा है -1 आ रहा है। देखिए जैसे आप जानते हैं लिख दिए, इसको ऐसा ही बिना कुछ किए लिख दिए, तो x कटा -3 में से 2 गया भैया -1, विकल्प मिल गया -1। आप देख रहे हैं ना विकल्प मिल गया -1, आप लोग खुश हो जाएंगे चलो मिल गया तो ठीक सही होगा, लेकिन आपको मिल गया से कोई काम नहीं है, गलत है। तो ये थोड़ा सा टफ लेवल के परीक्षाओं में ऐसा सवाल आपको देगा, पहले से बता रहे हैं, लगेगा आपको सरल है, आप जैसे करके आएंगे गलत निश्चित रहेगा। निश्चित सवाल क्या रहता है गलत रहता है, तो सवाल आपको ऐसे नहीं करना है, इसको देखना है समझना। अगर सवाल में दिया है तो इसका कुछ ना कुछ महत्व है। एक कंडीशन कभी कभी सवाल में पीछे देता है, कभी कभी सवाल में क्या देता है आगे देता है। ठीक, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि सवाल कैसे लगाए। मिटा रहे इसको, चलिए पहला विकल्प सही है, ए आपका विकल्प सही है। सवाल कैसे लगाए, ए लगाने का तरीका यहाँ तक सही है, ये तरीका आपका सही है। इसको कैसे अप्लाई किया मैंने बता दिया, और ये तरीका -1 आंसर नहीं आएगा, ये गलत है। ठीक, मिटा रहे हैं अब इसको हम, चलिए इस सवाल को मिटा रहे हैं। अगर मान लीजिए, ध्यान से समझिए अब आप लोग, ठीक मिटा दिए। अब मान लीजिए कि सवाल यही है, मैंने कह दिया कि सवाल में ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया, इसको सवाल को मिटा दिया। ऐसा सवाल भाई जल्दी आपको देगा नहीं। मान लीजिए केवल क्वेश्चन इतना है, क्वेश्चन इतने का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए मैंने कर दिया, सवाल ऐसा है, दोनों चर अचर संख्या है, कोई कंडीशन नहीं दिया, आपको बोला हल कीजिए, तो आप वही जो आप जानते फिर वैसे ही कर दीजिए, क्योंकि आपको इससे स्पष्ट नहीं होगा कि क्या बड़ा है क्या छोटा है। कोई कंडीशन नहीं दिया तो आप जैसे चाहते हैं ऐसे ही निकलेगा। ये जोड़ा बना ऐसा ही हो जाएगा, 2 - x, यहाँ पर प्लस है, ये सही लिख देंगे x - 3। याद रखिए हमेशा, आप फिर जैसे चाहते हो ऐसे करेंगे तो आपका वही जो आपका वही आंसर जैसे कंडीशन रहने पे आया तो वही वाला आंसर आएगा। अब यहाँ से हो जाएगा -1। अब इसका आंसर सही है, चर अचर दोनों एक साथ है, कोई कंडीशन वंडीशन नहीं दिया है, तो आप इसको जैसे जानते हो सही हल कर सकते हैं। ए ऐसे ही हो गया, फिर ए ऐसे हो गया, क्योंकि आपको कैसे मालूम चलेगा कि x बड़ा है कि 2 बड़ा है। हो सकता है x का मान 1 भी हो सकता है x का मान 4 भी हो सकता है, x का मान 5 हो सकता है, x का मान -2 कुछ हो सकता है। तो आप जब कुछ कोई कंडीशन नहीं दिया है तो आप सवाल में जनरली जैसे जानते हो सही, चर अचर दोनों एक साथ है, कंडीशन नहीं दिया है जैसा पहले सवाल में दिए थे यहाँ पर, तो सवाल को आप ऐसे ही ऐसे लिख दिए, सवाल को ऐसे लिख दिए, तो आपका कितना हो गया -1। तो इस प्रकार के सवाल के आंसर ही होगा। अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था दोनों चर एक साथ, दोनों अचर एक साथ। अभी मैंने पहला वीडियो इसी सवाल पे मैंने जो पहला क्वेश्चन बताया आपको क्या था, कंडीशन लिखा था, तब इस सवाल के आंसर कितना आया था +1 आया था। देख लीजिएगा थोड़ा सा वीडियो रिवर्स जाकर, अब इस सवाल को अगर करेंगे तो सवाल का आंसर का क्या आएगा ए। आप लोगों से थोड़ा मुझे रिक्वेस्ट करना है कि आप लोग जब मेरा कोई वीडियो देखा करिए या कोई भी किसी प्रकार का किसी का वीडियो देखा करिए तो सवाल को पूरा देखा करिए। अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई बंदा, कोई स्टूडेंट अगर इसको सवाल को लिया, कोई भी प्रकार का वीडियो जो कड़ी के मैंने जितना भी आपको नियम बताया, अगर आप पहला पार्ट देखे रहेंगे तभी आपको बेटरली दूसरा पार्ट समझ में आएगा। दूसरा पार्ट देखे रहेंगे तभी, मतलब आप एक सीरीज वाइज देखे रहेंगे। अगर मान लीजिए कोई आप अलग से पार्ट उठाते हैं, मान लीजिए पार्ट उठा दिए, मान लीजिए पार्ट 5 देख रहे हैं, अगर वहाँ से भी आप समझना चाहते हैं तो याद रखिए कि पार्ट 5 को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप ये कीजिए कि आप स्किप बच्चे करते स्किप करते जाते तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखिए। और आप लोग लगे कि सर जी कैसे बता रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, पहले तो शुरू से देखिए। शुरू से अगर नहीं देख पा रहे हैं तो कोई भी वीडियो अगर किसी भी पार्ट का आप देख रहे हैं तो पूरा देखने की कोशिश करिए, क्योंकि पूरा नियम देखेंगे तभी मैं आपको समझ में आएगा कि नियम क्या है। मैं पूरा नियम बताते हुए चलता हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखिए समझिए। उसके बाद भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर थोड़ा से और कुछ, जैसा आप लोग बोलेंगे उस प्रकार के आपको बताया जाएगा। तो आप लोग निवेदन इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि वीडियो को आप लोग स्किप न किया करिए।
किसी भी पार्ट को स्किप ना करिए, अगर हो सके तो पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड पूरा देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो जिस पार्ट को देखिए पूरा पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, आपको कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ें ज़रूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा इसको अथवा करते हैं, थोड़ा एक आध सवाल आप लिए और लिखते हैं कि आपको थोड़ा और सवाल लिख के देखते हैं कि आप लोग कैसे समझ सकते हैं क्या। मैं अगला क्वेश्चन आपको लिख दे रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन बोले ना कंडीशन आपको अप्लाई करना है, मैंने आपको क्वेश्चन लिख दिया b-a का होल स्क्वायर और फिर प्लस मैंने आपको कह दिया, ध्यान देखिए कि मैंने आपको कह दिया कि a-b का होल स्क्वायर। ठीक, ध्यान देखिए मैंने आपको कह दिया कि b-a का होल स्क्वायर, फिर मैंने आपको कह दिया कि a-b का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए यदि, अब एक कंडीशन, यदि मैं आपको कह दूँ b ग्रेटर देन a है। ठीक है, ध्यान देखिए सवाल को। मैंने आपको अगले सवाल में बताया कि बच्चे तुरंत पूरा सवाल को नहीं पढ़ते, बस देखें मान बताया। मान बताया का मतलब क्या है, मान बताया का मतलब जैसे आप लोग जानते हैं सीधे b-a सीधे आपका a गया, a इससे गया भैया, सीधे 0 आंसर आ गया। ठीक, क्योंकि आप लोग लगता है कि इससे कोई मतलब है नहीं, आपको लगता है कि प्रश्न में भैया बेकार दिया गया, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब है आप सवाल को डायरेक्ट ऐसे कर देंगे, कहानी खत्म है, आपका आंसर है आपका नहीं रहेगा। इसको आप बिना अप्लाई किए सवाल को नहीं लगा सकते, तो अप्लाई कैसे करेंगे। सवाल में इस सवाल के लिए बोला है, इसी सवाल के लिए बोला है एग्जामिनर कि b का मान a से बड़ा रहेगा, b का मान a से बड़ा है इस सवाल के लिए। तो b का मान अगर a से बड़ा है तो अगर हम इसको हल करेंगे, ध्यान देखिए आपका तरीका 0 ना, आपका तरीका 0 से 0 नहीं बन सकते आप लोग। देखिए क्या हो रहा है, तो b का मान क्या रहेगा, a से बड़ा है, तो इसको इस सवाल में लिखा है, इसका मतलब इस सवाल से कुछ मतलब है, इसका मतलब देखिए क्या है, बहुत मतलब है। जब इसको हम निकालेंगे ये सही है, ये इसी प्रकार रहेगा, क्योंकि बोला है b का मान a से बड़ा है तो b में से ये घटेगा फिक्स, ये सही तरीका लिखा है, ये लिखने का तरीका सही है। परंतु फिर यही कंडीशन इसमें भी अगर हम अप्लाई करेंगे तो बोला है b का मान a से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, a अब होगा तो b माइनस a हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, b-a हो जाएगा, क्योंकि इस पे अप्लाई करेंगे तब तो ऐसा ही बात बन गया भैया, b का मान a से बड़ा है तो b में से घट सकता है। ठीक है, बड़ा में से हमेशा छोटा घटता है, तो b यहाँ पर बड़ा हो गया, क्योंकि बोला इसलिए बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पर फिर इसमें भी तो b बड़ा रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b-a, यहाँ पर भी क्या करेंगे आप b-a करेंगे। तो आप देख रहे हैं a और a गया, आंसर आपका आ गया 2b, आंसर आ गया 2b, a आंसर आपका है। और यहाँ पर देख रहे हैं आपको लगा कि इससे कोई मतलब नहीं है, तो आप इससे अगर कोई मतलब नहीं है तो आपको जान लीजिए आंसर से कोई मतलब नहीं है, आपका आंसर ये गलत है, आपका यहाँ पर आंसर नहीं, ध्यान देखिए थोड़ा से, यहाँ पे आपका आंसर क्या इतना हो जाएगा, थोड़ा सा हम मिस्टेक किए, ध्यान नहीं दिए, तो आपका आंसर यहाँ कितना हो गया -2a। ये कहाँ से चला गया, थोड़ा मिस्टेक हुआ, सॉरी भाई, आप लोग ध्यान देखिए। तो क्या हो जाएगा -a कितना -2a और a कितना हो जाएगा -2b, तो आपका आंसर कितना होगा -2b -2a। ध्यान देखिए -2b -2a, और यहाँ पर 0 आंसर नहीं आएगा। आंसर थोड़ा अजीब है, तो मैंने प्रश्न अपने से लिया आपको बताने के लिए, लेकिन आपका आंसर ऑप्शन में कहीं 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका आंसर पहला अगर 0 है, दूसरा का दिया कि मान लो 2a है, तीसरा का दिया 2b है, और मान लीजिए कोई आंसर, इसी को ध्यान देखिए, अब इसी को एग्जामिनर आपको कैसे लिख, अगर यही आंसर आने पर भी कहे a न है, आपको ऐसे लिख दे -2a -2b, तो आपका आंसर यही होगा। अगर मान लीजिए ऐसे भी लिखा है तो 0 आपका आ गया, जैसे आप चाहते हैं, इसका अप्लाई नहीं की तो 0 आ गया, ठीक है, करके आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 2a भी आया, 2b आया, ऑप्शन दिया है, a दिया है, तो सोचेंगे अरे जो आया वो भी नहीं है। तो आप अगर मैथ की स्टूडेंट हैं तो आप समझ सकते हैं कि अगर 2b -2a, तो अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा, 2a -2b हो जाएगा। तो आपको इतना भी वहाँ वो चतुराई दिखा सकता है कि इसको लिखने के लिए ऐसे लिख सकता है, तो आपका विकल्प है। देखिए आपसे और दिमाग लगा दिया, पहले ही सब क्वेश्चन में दिमाग लगाया है, बहुविकल्पी लिखते वक्त भी कितने एग्जामिनर दिमाग लगा देते हैं कि ऐसा ना लिख कर तो ऐसा, तो आपका आंसर क्या है, ऐसा है। ध्यान, थोड़ा सवाल में हमको यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, काट दिए थे, लेकिन भाई सॉरी, तो थोड़ा ध्यान देखिए, ऐसे भी गलती होती रहती है भाई, गलती है आपको नहीं जाना है, आपको सवाल के नियम को समझना है कि सवाल हो कैसा रहा है। तो जहाँ तक हमको लगता है आपको सवाल समझ में आ गया होगा, अच्छे से आपको सवाल समझ जाएगा सवाल कैसे हो रहा है। आपकी गलतियों को मैं भी करते चल रहा हूँ कि आप गलतियाँ क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, आप गलती क्या करते हैं, इससे आपको लग रहा है कोई मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब है, इसी मतलब से सवाल लग रहा है,
तो सवाल में कोई भी चीज़ बेवजह नहीं देता, आप उसको अच्छे से पढ़िए, हल करने की कोशिश करिए, समझिए बढ़िया का कैसे हो रहा है। तो आगे मिटाते हैं, सवाल आप समझ गए होंगे। तो थोड़ा हम आप कम का करते हैं, इसको पहले मिटाते हैं। तो आप लोगों से बोलते हैं कि मिटा दे पहले इसको, आप सवाल को अच्छे से देखिए। मैंने अभी आपसे रिक्वेस्ट किया कि कोई भी पार्ट का वीडियो देखने से पहले आप उसको स्किप नहीं करेंगे। तो एक बार मैं आपसे फिर से बोल दे रहा हूँ कि आप सवाल को लगाते समय, देखते समय वीडियो को ध्यान देखा करिए, स्किप ना करिए। तो सवाल आपको लगाना है तो पहले आप लोग रोक कर लगा लिया करिए। मैं सवाल को लिख देता हूँ, ऑप्शन लिख दिया था, तो सवाल आप रोक कर लगा सकते हैं अगर लग रहा है कि आपको आ रहा है। तो आप देखेंगे आपका आंसर कुछ ना कुछ अजीब जरूर आएगा। तो यहाँ से आप लोग ये सवाल क्लियर हो, इसको पूरा मिटा रहा हूँ क्योंकि एक कंडीशन इस पर अप्लाई हुआ था। चलिए मिटा रहा हूँ। तो हम काम करते हैं कि अगला कोई सवाल मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि आप लोग इसको हल करके कमेंट में इसका आंसर अगर कोशिश करेंगे लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए यदि मैं कह दिया, अब थोड़ा मैं ए बी पर सवाल बनाता हूँ। मैं कह दूँ कि 3 ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन, मैंने कह दिया 5। तो ध्यान से देखिएगा, तो मैं कह दूँ कड़ी में, मैं कह दिया कड़ी में 3 माइनस ए का स्क्वायर, और फिर मैं प्लस कह दूँ, ध्यान देखिएगा, मैं कह दिया 6 माइनस ए का स्क्वायर का मान होगा। ध्यान से समझिएगा, आप लोग सवाल को हल करके हमको कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। ऐसे आप लोग सवाल कोशिश करेंगे तो हल करेंगे। मैंने ऐसा आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। मैं आपको अगला का सवाल एक और लिख दे रहा हूँ। अभी मैंने आपको इस पर सवाल दिया था, तो मान लीजिए मैं ऐसे सवाल दे रहा हूँ, y माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर, और फिर प्लस मैं आपको दे दिया y प्लस एक्स का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए यदि y ग्रेटर देन एक्स है। ठीक, सवाल को अच्छे से देख लीजिए। ऐसा भी आपको मैंने सवाल पहला ही बताया था इसी वीडियो में, ऐसा सवाल इसी वीडियो में मैंने आपको दूसरा सवाल बताया था। तो इन दोनों सवाल को आप कोशिश करेंगे हल करिए। हल करने के बाद अगर आंसर आपको आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप मुझे लिखकर कमेंट कर देंगे कि हाँ सर आंसर इसका, तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोगों को समझ में आया। अगर इस सब का आंसर आप दोनों का हल करके कमेंट में कमेंट कर देंगे। हाँ बस कि आप कैसे करना है, आपको क्वेश्चन फर्स्ट ऐसे लिख सकते हैं, या क्वेश्चन लिख के क्वेश्चन फर्स्ट का ऐसे आंसर जो भी होगा लिख दीजिए, क्वेश्चन 2 यहाँ लिख कर दीजिए आंसर क्या होगा, तो मैं समझ जाऊँगा। या आप कुछ भी किसी प्रकार से आप लिख देंगे कि हाँ सर इसका आंसर है, तो मैं समझ जाऊँगा। आप लोग कोशिश करिएगा तो मुझे लगेगा कि मैंने आपको बताया तो आपको समझ में आया। तो कड़ी के आगे के सवालों को मैं आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।